हेलो गाइस, माय नेम इज़ त्रिशांत एंड यू आर वाचिंग ट्रस्ट फाइंडर एलिमेंट्री वे टू फाइंड। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा बाइंडिंग इन Vue.js एंड उनका कैसे यूज़ कर सकते हैं हम अपनी व्यू एप्लीकेशन में। सो इन Vue.js हम डेटा दो तरीके से बाइंड कर सकते हैं, वन वे एंड टू वे डेटा बाइंडिंग। लाइक दोनों के अपने अपने यूज़ हैं। जैसे कि इफ़ अगर हमें कोई CSS क्लास बाइंड करानी है किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे, तो हम वी बाइंड का यूज़ कर सकते हैं। या टू वे बाइंडिंग में अगर हमें कोई डेटा रेगुलरली अपडेट कराना है, जैसे कि हम कुछ इनपुट कर रहे हैं और वो साथ के साथ हमें डिस्प्ले भी होता रहे, तो उस चीज़ में हम वी मॉडल एक्टिव का यूज़ करके टू वे डेटा बाइंडिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम दोनों बाइंडिंग्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मेन पॉइंट ये है कि दोनों में डिफरेंस क्या है और हम इन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी व्यू एप्लीकेशन में। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा वन वे टू वे डेटा बाइंडिंग के बारे में। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, मैंने यहाँ एक छोटा सा डिफरेंस लिखा है दोनों के बारे में, वन वे एंड टू वे डेटा बाइंडिंग के बारे में। तो वन वे डेटा बाइंडिंग में एक्चुअली में होता है क्या है, जो इसमें अगर हमने कुछ भी अपडेट किया है अपने डेटा मॉडल में, तो हमें उसे यूआई पार्ट पे डिस्प्ले कराने के लिए एक कस्टम कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ना हमारा यूआई पार्ट ना ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होता, उसके लिए हमें कुछ कस्टम कोड लिखना पड़ेगा। उसके बाद ही हमारा यूआई जो है अपडेट होगा, हमें तभी अपना डेटा दिख पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम वी बाइंड डायरेक्टिव का यूज़ करते हैं वन वे डेटा बाइंडिंग में। टू वे डेटा बाइंडिंग में बेसिकली होता क्या है कि हम जैसे ही कुछ भी अपना डेटा मॉडल चेंज करते हैं, तो हमारा यूआई पार्ट भी ना एप्लीकेशन को उसके साथ ही अपडेट हो जाता है। इसमें हमें कुछ भी कस्टम कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें हमारा जो यूआई पार्ट होता है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो उसके लिए हम वी मॉडल डायरेक्टिव का यूज़ करते हैं टू वे डेटा बाइंडिंग के लिए। अब ये तो था एक डिफरेंस। अब मैं आपको इसका डिफरेंस ना कोड में दिखाता हूँ कि मतलब क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने काउंट ले रखा है, काउंट को 10 से इनिशियलाइज करा रखा है। ओके, तो आप देख पाएंगे यहाँ काउंट 10 आ रहा है। ठीक है, अभी मैं फर्स्ट आपको सपोज वन वे डेटा बाइंडिंग का एक एग्जांपल दे देता हूँ छोटा सा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, हमें इस कुछ भी क्लास एट्रीब्यूट वगैरह कुछ भी लगाना है तो हम उस केस में वी बाइंड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज मैं यहाँ पे कोई भी एक क्लास लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले मैं एक क्लास डिफाइन कर लेता हूँ। यहाँ मैं डॉट एक्टिव के नाम से क्लास बना लेता हूँ और उसमें ना हम फ़ॉन्ट कलर को चेंज कराएंगे। ठीक है, फ़ॉन्ट कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ। ओके, तो ये मैंने एक क्लास बनाई डॉट एक्टिव। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना इस क्लास को बाइंड बाइंड कराऊंगा। ओके, मैंने बाइंड कराई और मैं ये चाहता हूँ कि ये ना मैं एक किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे इसको चलाऊँ। ठीक है, तो मैं ऐसे करता हूँ, एक इज एक्टिव नाम का एक बूलियन वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, अब जब ये मेरा इज एक्टिव ट्रू रहेगा ना, मैं तभी इस क्लास को लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं एक्टिव क्लास को तब लगाऊंगा जब मेरा जो इज एक्टिव है वो ट्रू रहेगा। ओके, तो मैंने ये लगाया। अब मैं इसे करता हूँ सेव और मैं देखता हूँ अपनी ऐप में। ओके, हमारे यहाँ वेलकम टू Vue.js हो गया कि मतलब जब मेरा एक्टिव वेरिएबल ट्रू रहेगा तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब सपोज मैं इसे फॉल्स कर देता हूँ, तो आप यहाँ देखेंगे मेरा कलर नहीं लग रहा है, मेरी क्लास यहाँ पे बाइंड नहीं हुई है। तो वी बाइंड वेरिएबल से हम क्या कर सकते हैं कि अपनी जो क्लास है उसको हम यहाँ पे बाइंड करा सकते हैं। अब मैं और वी बाइंड को यूज़ करने का ना एक शॉर्ट हैंड होता है। जैसे वी बाइंड है ये सिर्फ इतना, अगर ये मैं कॉलन ये वाला यूज़ करूँगा तो वी बाइंड मेरा लग जाएगा तब भी। ठीक है, तो एक वी बाइंड का छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया था। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वी मॉडल का। ठीक है, कि वी मॉडल हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक इनपुट टाइप लेता हूँ। ठीक है, और इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम वी मॉडल एक्टिव का यूज़ करेंगे और यहाँ मैं काउंट लेता हूँ। ओके, तो सिंपली अब मैं जब भी यहाँ पे टाइप करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ ये मेरा वी मॉडल चला है। मैं कुछ भी यहाँ पे अपडेट करूँ तो ऑटोमेटिक वो ऊपर भी अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो ये वी मॉडल है हमारा। तो अब हम इस पे वी मॉडल यूज़ कर सकते हैं, बट क्या हम इस पे इनपुट टैग पे क्या कहते हैं वी बाइंड भी यूज़ कर सकते हैं? तो यस, हम कर सकते हैं। ठीक है, बट वो कैसे यूज़ होगा उसके लिए हमें कुछ कस्टम कोड लिखना रहेगा। ठीक है, वही मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कर सकते हैं हम वो चीज़। तो सपोज़ कीजिए हमने वी बाइंड किया वैल्यू। ठीक है, और वैल्यू में मैंने दे दिया काउंट। ये मैंने किया सेव। ओके, 10 आ रहा है। ठीक है, नो इशू। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे हमारा मेरा ऊपर वाली वैल्यू अपडेट नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ वन वे डेटा बाइंडिंग है, टू वे डेटा बाइंडिंग नहीं है। अगर मैं यहाँ व्यू मॉडल यूज़ करता तो वो ऑटोमेटिक अपडेट होता, बट इसमें नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई कस्टम कोड लिखना पड़ेगा। ओके, सो हम कस्टम कोड में क्या लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ना
इनपुट ऑन चेंज वाला यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो एट द रेट इनपुट करके हमारे वी उसमें Vue.js में होता है, तो वी एट द रेट मतलब होता है वी ऑन क्लिक, और ये एट द रेट इनपुट में यूज़ कर रहा हूँ कि ऑन चेंज पे हमारा क्या क्या होगा, ठीक है, जब भी हम सॉरी कुछ इनपुट करेंगे। तो इस केस में अब मुझे कोई फंक्शन का नाम लिखना रहेगा, तो मैं लिखूँगा ऑन इनपुट क्लिक। ये मेरा फंक्शन बन गया है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन भी करना रहेगा। और इसमें मैं क्या करूँगा, जो मेरा दिस डॉट काउंट है इसको वैल्यू दे दूँगा। बट अब कैच ये है कि मुझे यहाँ पे वैल्यू मिलेगी कैसे। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, जो इवेंट के थ्रू में वैल्यू मिलती है ना, मैं हम बोलेंगे तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ओके। बट ये मुझे यहाँ पैरम्स में ही पास करानी रहेगी इवेंट, ओके। यहाँ एरर आ रही है, मैं फिक्स कर लेता हूँ, ओके। चेक करते हैं अभी हमारा वर्क करेगा या नहीं। ओके, ये रहा मेरा पेज, अब मैं अपडेट करके देखता हूँ। ओके, तो देखिए ये हमारा अभी वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इनपुट टैग भी हमारा इनपुट टैग पे अगर हम वी बाइंड का यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें एक कस्टम कोड लिखना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ फंक्शन लिखा, तो उसके थ्रू हम वैल्यू अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप वी बाइंड और वी मॉडल का अचीव कर सकते हैं, ठीक है। वी मॉडल टू वे डेटा बाइंडिंग के लिए होता है, और वी बाइंड जो होता है वन वे डेटा बाइंडिंग के लिए होता है, और मैंने दोनों का आपका एग्जांपल दिखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ लाते हैं, अच्छा कुछ डिस्कस करेंगे पॉइंट्स।